हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। बट उसे स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, उससे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। पहले हम उसको कवर अप करेंगे, देन वी विल गो फर्दर। ठीक है, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है बेटा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन मीन्स, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन का मीन्स क्या है यहाँ पे? बेसिकली इस डेफिनेशन का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करनी पड़ेंगी, तो आप उसे पाएंगे। एंड उस गिव अप करने की जो कॉस्ट होगी, है ना, जो आपने गिव अप किया है, जो आपने सैक्रिफाइस किया है, उस सैक्रिफाइस करने की कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन का मीन्स क्या है? मीन्स अगर आप किसी एक चीज़ को, किसी एक बेस्ट चीज़ को चूज़ करने के लिए आपको जो दूसरी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होंगे उनको क्या करना पड़ रहा है? आपको फॉरगॉन करना पड़ रहा है। मीन्स उन पे गिव अप करना पड़ रहा है, उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मीन्स अगर आप किसी एक बेस्ट चीज़ को चूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में, है ना, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ रहा है? जो दूसरी ऑल्टरनेटिव बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको फॉरगॉन करना पड़ रहा है, उन पे गिव अप करना पड़ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड टेकिंग 40,000 पर मंथ। ठीक है, सपोज आप बैंक में काम कर रहे हैं और आप सैलरी ले रहे हैं 40,000 पर मंथ एंड फर्दर यू हैव मोर जॉब ऑफर्स। आपके पास और सारे जॉब ऑफर्स आए। क्या है? अगर आप टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव यू विल गेट 35,000 पर मंथ एंड टू बिकम अ जर्नलिस्ट यू विल गेट 30,000 पर मंथ। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब देखिए, अपने आप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, 40,000 मिल रहे हैं हमें। बोला हमारे पास मोर जॉब ऑफर्स दे दिए कि 35,000 मिलेंगे टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव एंड 30,000 मिलेंगे आपको टू बिकम अ जर्नलिस्ट। ठीक है, सो हम क्या चूज़ करेंगे? हम तो यही चूज़ करेंगे ना जिसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसमें हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम तो वो चूज़ करेंगे। मीन्स इस वाले, इन दिस केस, इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल क्या है? इस एग्जाम्पल में वी विल चूज़ वर्किंग इन अ बैंक। हम क्या करेंगे कि हम एज अ बैंकर काम करेंगे एंड हम 40,000 सैलरी लेंगे। तो हमने क्या किया? हमने एक बेस्ट चीज़ चूज़ की। मीन्स 40,000 हमने चूज़ किए कि हम बैंक में जॉब करेंगे और उसके जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स थे, इस 40,000 के बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 35,000 टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव, और उस 35,000 का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 30,000 वाला। ठीक है, तो 40,000 का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? 35,000। तो हमने उस 35,000 का सेक्रीफाइस किया किसको चूज़ करने के लिए? 40,000 को चूज़ करने के लिए। ठीक है, और उस 40,000 को चूज़ करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन है वो क्या है? 35,000 पर मंथ टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव। गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स आपने एक बेस्ट चीज़ को चूज़ करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स थे उसको आपने गिव अप किया, उस पर फॉरगॉन किया, आपने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अदर नेम्स क्या हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का अदर नेम्स हैं, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री कहा जाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहा जा सकता है। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर आपको इन अदर नेम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताइए एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ही है, तो डू नॉट कन्फ्यूज़। ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज विद द अदर नेम्स। तो ये इसके अदर नेम्स हैं, ऑल्टरनेटिव नेम्स है। क्लास लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हमने अपॉर्चुनिटी क्लास पढ़ ली है। नाउ कम टू द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर।
PPF is the graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. ठीक है, possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology. What does it mean? Production possibility frontier is the graphical representation. ये graphical representation होती है किस चीज़ की? जो possible combinations होती हैं two goods के. अच्छा, combination हमारे चलेंगे, means possible combinations तो बहुत सारे हो सकते हैं, infinite. ठीक है, बट हम क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ टू गुड्स का ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि सिंप्लिसिटी सेक के लिए. ठीक है, देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स का, जिन गुड्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. गेटिंग माय पॉइंट नाउ. अच्छा, पीपीएफ पढ़ने से पहले ना कुछ अजम्पशंस हैं इसकी, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, उन अजम्पशंस को समझेंगे, अंदर हम कंसेप्ट को समझेंगे. ठीक है, देखिए अजम्पशन क्या है. फर्स्ट अजम्पशन क्या बोल रही है? अजम्पशन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट these can be transferred from one use to another. मीन्स बोला है कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, वो क्या हैं? वो फिक्स्ड हैं, पर आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन यूज़ टू अनदर यूज़ में. देखिए क्या कह रहे हैं, तो लेबर जो भी चीज़ें हैं आपके, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी में फिक्स्ड रहेंगे, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम क्या करके चल रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं. हमारी अजम्पशन ये कहती है, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है हमारी इकोनॉमी में, बट फिक्स तो हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन यूज़ टू अनदर यूज़ में. मीन्स अगर आप जैसे गुड ए का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड बी का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, देखिए जैसे गुड ए और गुड बी का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो लेबर है वो हमने बोला ना कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो क्या रहेंगे, वो आपके फिक्स्ड रहेंगे. मीन्स लेबर तो फिक्स्ड रहेगी. मीन्स आपको अगर लेबर प्रोवाइड कराई गई है, लेट्स से 4 यूनिट्स ऑफ लेबर आपको प्रोवाइड कराई गई है. ठीक है, तो वो फिक्स 4 ही रहेगी. आप जब प्रोडक्शन कर रहे होंगे उससे 5 नहीं कर सकते और 3 नहीं कर सकते, वो 4 ही रहेगी. बट आप क्या कर सकते हैं कि गुड ए के प्रोडक्शन से, ठीक है, गुड ए के प्रोडक्शन से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं गुड बी के प्रोडक्शन में. मींस यहाँ से आप लेके जा सकते हैं क्या, गुड बी के प्रोडक्शन में. मींस 3 लेबर यहाँ रखेंगे तो 1 लेबर आप अगर ले जाना चाहते हैं तो इस साइड ले जा सकते हैं गुड बी के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो ट्रांसफरेबल. लेकिन इनका जो अमाउंट है वो आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते, वो फिक्स्ड ही रहेगा. ये अजम्पशन है हमारी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट समझ आ गया आपको. सेकंड वन देखिए, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन प्रोड्यूस्ड. ये हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है हमारा, जो पीपीसी कर्व है, हम उसमें अज्यूम करते हैं कि जो हम इन जो रिसोर्सेज हैं हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि फिक्स्ड हैं बट कैन बी ट्रांसफरेबल. ठीक है, उनकी हेल्प से आप सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. बेटा ये अजम्पशंस हैं. ठीक है, थर्ड देखिए, रिसोर्सेज क्या है, जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं इकोनॉमी में, ठीक है, वो क्या है, वो फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए. फुली मतलब पूरे के पूरे. अगर आपको 5 यूनिट्स ऑफ लेबर प्रोवाइड कराई गई है ना, तो आप उसको फुली यूटिलाइज करेंगे और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे. मशीनरी जितनी प्रोवाइड कराई गई है उसको फुली यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. एफिशिएंटली यूटिलाइज का मतलब है कि आप उसमें से थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट. फोर्थ देखिए, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज. फोर्थ अजम्पशन क्या है, देखिए रिसोर्सेज आपको पता है, हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने अजम्पशन पढ़ा कि रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे. अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो गिवन है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड रहेंगे बट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सेकंड में क्या लिखा है कि उन रिसोर्सेज की हेल्प से आप सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. थर्ड, उन रिसोर्सेज को आप फुली यूटिलाइज करेंगे और फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, मतलब पूरा यूज़ करेंगे और उसमें से थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे. फोर्थ देखिए, फोर्थ कहता है कि जो रिसोर्सेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला अजम्पशन है उससे कनेक्टेड है, जो आपने रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करे हैं, ठीक है, क्या लिखा है, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे कार का प्रोडक्शन हो रहा है और एक जगह पे बाइक का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो लेबर कार के प्रोडक्शन के लिए लगी हुई है ना, हो सकता है वो जो वर्क कर रही है,
ठीक है, एफिशिएंट है वो कार के प्रोडक्शन में। अगर हम बाइक के प्रोडक्शन के लिए ले जा रहे हैं उसको, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे एफिशिएंटली इक्वली एफिशिएंट ना हो। जितनी वो कार का प्रोडक्शन करने में एफिशिएंट थी उतनी वो बाइक के प्रोडक्शन करने में ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि फिर उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? फिफ्थ देखिए, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कराई गई, हम उसको अज्यूम करते हैं कि भैया हमारे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मींस प्रोडक्शन में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उसको हम बोलेंगे कि ये भैया कांस्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द 5 assumptions ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है एंड इसके assumptions हमने पढ़ लिए हैं, 5 assumptions हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। एंड पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी मीन्स होते हैं चांसेस। व्हाट डज मीन, चांसेस। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या है, चांसेस। एंड कर्व मीन क्या है, कर्व तो आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी आपने पढ़े, 10th में भी कर्व्स बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना आपने, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, तो कर्व्स आपको पता ही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कर्व क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व। क्या, कौन से कर्व्स होते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन के चांसेस दिखाते हैं, मतलब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं कर्व। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. What does it mean? It refers to the graphical representation. Graphical representation means ये एक ग्राफ होता है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है, किसकी, टू गुड्स की, है ना। हमने अजम्पशन लिया था ना कि ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। क्या हम अज्यूम कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिए जो हमारा अजम्पशन था, कर्व के लिए क्या अजम्पशन था कि हमारे ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की हेल्प से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये शो करता है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combinations of 2 goods that can be produced, जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या है, हमने अज्यूम करे थे इसके अजम्पशंस में, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या रहते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं, बट आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो वन प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। व्हाट डज इट मीन शेड्यूल? बेटे देखिए, शेड्यूल जब आप पढ़ते हैं ना, आप ये ना इकोनॉमिक्स के वर्ड्स होते हैं कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल मीन्स ये नहीं है कि आपका रूटीन नहीं है ये, ठीक है, रूटीन नहीं है। शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक्स में ही ना इकोनॉमिक वर्ड्स होते हैं जो कि आप जैसे देखा लॉ के वर्ड्स होते हैं, है ना, इसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये सारे इकोनॉमिक वर्ड्स होते हैं ये, जिनको हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। शेड्यूल मीन्स होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, शेड्यूल मीन्स क्या होता है, टेबल मीन्स किसी भी चीज़ की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं शेड्यूल। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, देखिए ये स्टार्ट करने से पहले हम ना 2 इसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। क्या है, एक होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम उस पर चलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बच्चे पहले तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। हमें पता था कि हम एक बेस्ट चीज़ को पाने के लिए हमें जो नेक्स्ट उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है उन पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा देखिए, मार्जिनल मीन्स क्या होता है बेटे? मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। ठीक है, क्या होता है मार्जिनल मीन्स? एडिशनल। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स sacrificed of a commodity to gain an additional unit of another commodity, to gain an additional unit
ऑफ अनदर कमोडिटी। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटे, इट रेफर्स टू द, ये क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं सैक्रिफाइस किए, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सैक्रिफाइस किए एक कमोडिटी के क्या करने के लिए, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, मीन्स दूसरी किसी अनदर कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को, एक एडिशनल यूनिट को, एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं दूसरी कमोडिटीज़ के सैक्रिफाइस किए। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, बट ये क्या है, इट इज़ द रेशियो। क्या है ये, देखिए इट रेफर्स टू द रेशियो। क्या है ये रेशियो है, किस चीज़ की रेशियो है, अरे भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ही रेशियो है ये। क्या, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। वही चीज़ है कि एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए किसी अनदर कमोडिटी की आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ये जो रेशियो है वो शो करती है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स गेन। बच्चे डेल्टा मीन्स क्या है, देखिए डेल्टा भी इकोनॉमिक्स में यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि इसका मीन क्या है, ठीक है। डेल्टा मीन्स होता है चेंज। क्या होता है डेल्टा मीन्स, पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं भी डेल्टा आ जाए, डेल्टा मीन्स होता है चेंज। गेटिंग माई पॉइंट, डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज होता है। तो डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस मीन्स कितने यूनिट्स आपने सैक्रिफाइस करी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ये समझ आया कंसेप्ट आपको, आई होप तो समझ आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मैंने बता दिया, इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। यस, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशंस है। कुछ कॉम्बिनेशंस मीन्स कि हमने जो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे और जो टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज थे और जो टेक्नोलॉजी थी, उससे हमने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन के आए हैं। A B C D E F G ये वाले क्या है हमारे, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से क्या करे हैं, जो प्रोड्यूस किए हैं। देखिए कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमने गुड लिया है गन्स का, यूनिट्स में प्रोडक्शन करेंगे, बटर का प्रोडक्शन करेंगे, दो ही गुड्स आप ले सकते हैं, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, वही हमने किया, गन्स का प्रोडक्शन करेंगे और बटर का प्रोडक्शन करेंगे। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाएंगे यहाँ पे और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। देखिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए है, आपका जो कॉम्बिनेशन ए है, आप इसको पॉसिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं और इसको आप कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉसिबल जो ए पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, जो ए कॉम्बिनेशन है गन का और बटर का, इसमें क्या है 21 यूनिट्स ऑफ गन्स हमने प्रोडक्शन किया, 21 यूनिट्स ऑफ गन्स का, और बटर का 0 प्रोडक्शन किया। तो इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो भी नील रहेगी और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी नील ही रहेगी, क्योंकि हमने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन किया, वो भी किसका, सिर्फ गन्स का, ठीक है। तो बटर का तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मीन्स यहाँ तो कुछ सैक्रिफाइस हमने नहीं किया। नेक्स्ट देखिए कॉम्बिनेशन बी में जो गन्स का जो बटर की 1 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, बटर की क्या करी हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस करी, एक यूनिट बढ़ाई है ना, पहले 0 थी, हमने 1 यूनिट बढ़ाई, तो हमें गन की 1 यूनिट को क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। मीन्स ये गन्स के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और 1 यूनिट यहाँ पर हमने बटर की बढ़ा दी और यहाँ एक सैक्रिफाइस कर दी, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो जाएगी हमारी 1 मीन्स आपने 1 यूनिट जो है, जो आपने 1 यूनिट सैक्रिफाइस करी है, मीन्स गन की 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर। गेटिंग माई पॉइंट। एंड इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स इसकी रेशियो क्या रहेगी, 1 यूनिट ऑफ बटर टू गेन 1 यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस आपने क्या किया, 1 यूनिट ऑफ गन्स का सैक्रिफाइस किया, क्या करने के लिए, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 बटर। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए पॉसिबल जो सी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, आपने बटर की 1 एडिशनल यूनिट बढ़ा दी है ना, बटर का प्रोडक्शन आपने 2 यूनिट्स का कर दिया, मीन्स 1 यूनिट हमने बढ़ा दी, एक एडिशनल यूनिट हमने गेन करी, और उसके लिए हमने क्या करा, जो 2 यूनिट्स आपने बटर की बढ़ाई है उसके लिए 2 यूनिट्स आपको गन की क्या करनी पड़ी है, सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो इसका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो जाएगी 2, यस और नो, 2 हो जाएगी।
एंड जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा 2 गन्स आपने सैक्रिफाइस करी है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर। डी कॉम्बिनेशन देखिए इसी तरीके से 3 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस करे हैं एंड 3 यूनिट्स ऑफ जो गन्स हैं वो आपको क्या करनी पड़ी, सैक्रिफाइस करनी पड़ी। एंड इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किस चीज़ की, टू गेन एन एडिशन टू गेन जो 3 यूनिट्स ऑफ बटर टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट्स ऑफ गन्स, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जाएगी 3। अच्छा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं एमओसी बोल के चलूंगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3। एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, 1 यूनिट ऑफ बटर आपने गेन करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ गन्स को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। नेक्स्ट देखिए जो डी है, डी क्या रहेगा, डी भी वो सेम। एंड ई देखिए, ई में वही चीज़ है कि 4 यूनिट्स ऑफ बटर आपने प्रोड्यूस करे और उसके लिए आपको 4 यूनिट्स का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा। इसी तरीके से एमओसी जो है वो 4 हो जाएगी। और जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है कि नंबर जो डेल्टा यूनिट 4 रहेगा, मीन्स 4 यूनिट्स ऑफ गन्स को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है टू गेन एन एडिशनल यूनिट, मतलब टू गेन 1 यूनिट ऑफ बटर। ये देखिए फिर हमारा एफ क्या है, एफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आपको 5 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोडक्शन करने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ गन्स को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी एमओसी 5 हो जाएगी। और इसका जो एमआरटी है मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा कि 5 यूनिट्स ऑफ गन्स यू हैव टू सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर। एंड जी देखिए, जी कॉम्बिनेशन में गन्स की जो है वो 0 प्रोडक्शन हो रही है। 0 प्रोडक्शन मीन्स 6 यूनिट आपने किसकी कर दी, 6 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोड्यूस किया और यहाँ पे गन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। मीन्स कि इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चे, ये हमारे 6 हो जाएगी एमएससी। और जो हमारे जो एमआरटी है वो क्या रहेगी, 6 यूनिट्स ऑफ गन्स यू हैव टू सैक्रिफाइस, 6 यूनिट्स ऑफ गन्स यू हैव टू सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बटर। मीन्स एडिशनल यूनिट क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट हम एडिशन करते जा रहे हैं, यस और नो। तो ये है। अच्छा देखिए, एक पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे, ये जो कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं ये हमारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बने हैं जो कि हमने रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल थे, मींस हमें जो गिवन रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी थे जो कि फिक्स थी, उनको हमने फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया। एजम्पशन में भी यही था, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करके हमारे जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ये निकल के आए हैं, ठीक है। और उनमें से इसमें बोला है कि जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होगा गन्स का वो होगा 21 यूनिट्स का, ठीक है। 21 यूनिट्स जो है वो मैक्सिमम यूनिट होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा। कितने, क्योंकि यहाँ पे 0 बटर का प्रोडक्शन हो रहा है और 21 जो है गन्स का प्रोडक्शन होगा, मैक्सिमम है जो कि। और यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आप बटर का कर सकते हो, मींस गन्स का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो 21 यूनिट्स का रहेगा। और जो ऑन द अदर हैंड बटर का जो प्रोडक्शन करेंगे, जो मैक्सिमम यूनिट्स रहेंगी बटर की कि कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से, तो वो रहेगी हमारी 6 यूनिट्स, ये हमारा मैक्सिमम रहेगा। तो हमारा गन्स के लिए जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा 21 यूनिट्स का। एंड जो बटर के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा 6 यूनिट्स का। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके, नेक्स्ट बच्चे देखिए, यहाँ पे हमारा अब कर्व हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये आपको समझ आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल अच्छे से समझाया। नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझते हैं। देखिए, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हमने 9th में भी बनाए हैं ग्राफ्स, हमने 10th में भी बनाए हैं ग्राफ्स, तो इतना तो मैं आई होप सो आपको आता होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो शो कर रही है हमारी बटर को इन यूनिट्स, एंड जो हमारी वाई एक्सिस है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है गन्स की प्रोडक्शन को इन यूनिट्स। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ देखिए, 0 यूनिट, यहाँ से हमने 0, 1, 2, 3 हमने रिप्रेजेंट किया, एंड यहाँ से हमने 3, 6, 21 जो भी हमने प्रोडक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, यहाँ पे जब हमने 21 यूनिट्स ऑफ गन्स का प्रोडक्शन किया था, तो हमने यहाँ पे 0 यूनिट्स क्या किए थे, 0 यूनिट्स हमने बटर के प्रोड्यूस किए थे। देखिए 0 यूनिट्स क्या थे, बटर के प्रोड्यूस किए थे। 0 यूनिट्स है ना, प्रोडक्शन था नहीं, बटर का प्रोडक्शन 0 था, और जो हमारे गन्स का यूनिट्स थी वो थी हमारी 21 मैक्सिमम, जो कि क्या थी, ये थी हमारी मैक्सिमम वाली, मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, अब देखिए, जब आपने 20 यूनिट्स ऑफ 1 यूनिट आपने बटर का बढ़ा दिया,
1 यूनिट क्या किया आपने, 1 यूनिट आपने बटर का बढ़ाया, उससे क्या हुआ, आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ी 1 यूनिट किसकी, गन्स की। गेटिंग माई पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट बन गया। एंड सी देखिए, ये 1 यूनिट बनाया। सी देखिए, जब आपने 2 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो इससे आपको 2 यूनिट्स किसके सैक्रिफाइस करने पड़े, गन्स के। गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट बन गया। एंड जब आपको 3 यूनिट्स ऑफ बटर आपने प्रोड्यूस करना किए, तो आपको 3 यूनिट्स किसके सैक्रिफाइस करने पड़े, 3 यूनिट्स। ये कम होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, कम हो रहा है ना, ये देखिए ये कम हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ कहाँ थे, हम डी पॉइंट पे। उसके बाद देखिए, जब हमने 6 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोड्यूस किया, 4 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हमने 4 यूनिट्स किसके सैक्रिफाइस करने पड़े, 4 यूनिट्स हमें सैक्रिफाइस करने पड़े गन्स के। एंड 5 यूनिट्स जब हमने बटर का प्रोडक्शन किया, तो 5 यूनिट्स हमें यहाँ पर सैक्रिफाइस करने पड़े गन्स के। इसी तरीके से हमारे ई और एफ पॉइंट बन गए। एंड जी देखिए, जब हमने 6 मतलब हमने 6 यूनिट्स ऑफ गन्स का प्रोडक्शन, 6 यूनिट्स ऑफ बटर का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे 0 यूनिट्स क्या आती, देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 यूनिट्स जो है हमने गन्स की प्रोड्यूस की। मीन्स ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है किसका, बटर का, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन गन्स का क्या है, 21 यूनिट्स है। ऑन द अदर हैंड बटर का प्रोडक्शन जो यूनिट्स है मैक्सिमम, वो है हमारी 6 यूनिट्स की। इसी तरीके से हमारा जो इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। एंड इसी तरीके से हमारा जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा कनकेव बन जाएगा। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, कनकेव। क्या बोलते हैं, कनकेव टू द ऑरिजिन, कनकेव, ठीक है। तो इस वाली जो शेप होती है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, और भी अदर नेम्स हैं मैंने आपको बताए। तो इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, कनकेव टू द ऑरिजिन। क्या बनेगा, कनकेव टू द ऑरिजिन। अच्छा, कनकेव टू द ऑरिजिन ये बनता है, अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए, ऑरिजिन मीन्स 0, इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट ये है हमारा 0, तो इट इज कनकेव टू द ऑरिजिन, यस और नो, कनकेव। ये देखिए कनकेव, और इस ये ऐसे शेप होती है कनकेव की, ठीक है, कनकेव। तो बच्चे इसमें ना आपके प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ऑरिजिन, है ना, वाई करके आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एंड कुछ और टॉपिक्स हैं पीपीसी से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये समझ आया होगा, ठीक है। एंड ये जो बच्चे, ये इसको ना आप इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। इसमें ये 101% आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।